अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पंजीरी की रेसिपी बनाना इसे बहुत ज़्यादा आसान है। जितनी ये देखने में अट्रैक्टिव लग रही है, खाने में ये और भी ज़्यादा टेस्टी है और बनाना भी इसे बहुत ज़्यादा आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ईज़िली आप इसे बना सकते हैं और स्पेशली जो न्यूली मदर्स हैं, जिन्होंने अभी न्यूली बच्चों को जन्म दिए है, उनके लिए तो ये बेस्ट एंड बेस्ट है। तो ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और बनाने में तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आप पंजीर कैसे घर में इजीली बना सकते हैं। पंजीरी बनाने के लिए मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर 1 पाव देसी घी लिया, 250 ग्राम। ये थोड़ा सा मैंने फ्रीज़र में रखा था, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा गर्म करूँगी। और आपने अब ले लेना है फ्राई पैन और एक एक चम्मच आपने घी का डालते जाना है। अगर आप देसी घी यूज़ नहीं करना चाहते तो आपने डालडा यूज़ कर लेना है। 1 चम्मच मैंने देसी घी का फ्राई पैन में डाला है। जैसे ये थोड़ा सा गर्म होगा, इसके बाद सबसे पहले हमने इसमें बादाम ऐड करने हैं। बादाम ऐड करने के बाद आपने इसे 3 से 4 मिनट रोस्ट करना है उसी घी में। अगर आपको घी कम लगे तो आपने और डालते जाना है। अब ये देखिए, यहाँ पर ये आवाज़ छोड़ेगा। जब बिल्कुल ऐसी आवाज़ आने लग जाए ना, इसका मतलब है कि जो बादाम है ये फ्राई हो चुके हैं, तो इसे हमें निकाल लेना है। बादाम रोस्ट हो चुके हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। 1 चम्मच आपने घी का डालना है। जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, उसके बाद आपने गूंद डालनी है। गूंद यहाँ पर 100 ग्राम है। 100 ग्राम गूंद डालनी है आपने, ज़्यादा गूंद इसका इस्तेमाल नहीं करना। गूंद डालनी है। इसको भी आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने बादामों को रोस्ट किया था। और ये गूंद आपको किसी भी पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये साइज़ में डबल हो चुके हुए हैं, ये फूल चुके हुए हैं। तो यही इसकी पहचान है कि गूंद जो है ये रोस्ट हो चुकी हुई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। सेम ऐसे ही आपने फिर फ्राई पैन में आपने 1 चम्मच घी का डालना है। घी डालने के बाद आपने इसे थोड़ा सा गर्म करना है। जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें काजू ऐड कर देने हैं। आप देख सकते हैं कि जिस प्याली से या जिस कटोरे से मैंने मगर की थी बादाम की, उसी से मैं जो काजू की मगर कर रही हूँ। ठीक है, ये 300 ग्राम है और आपने इनको काजू को और बादाम की मेजरमेंट बिल्कुल एक जैसी रखनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसे भी फ्राई करना है रोस्ट। ये देखें, इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ है। ये वाइट से जो है ऑफ वाइट से बिल्कुल गोल्डन से हो चुके हुए हैं। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। सेम उसी प्रोसेस में आपने 1 चम्मच घी का डालना है और घी का डालने के बाद आपने मखाने ऐड करने हैं। अब ये जो है फूल मखाना होता है, ये भी पंसार स्टोर से इजीली मिल जाता है फूल मखाने के नाम से ही, लेकिन इसमें घी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 1 चम्मच इनफ नहीं था, मैंने तकरीबन 3 चम्मच डाले थे घी के। जैसे जैसे ये फूलते जाएंगे, इसका जो साइज़ डबल होता जाएगा और ये घी बहुत ज़्यादा चूसते हैं। इसे भी हमने 3 से 4 मिनट फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद आपने अलग बर्तन में से निकाल लेना है। इसकी भी जो क्वांटिटी है वो 300 ग्राम ही थी। मैंने 2 दफ़ा करके इसे फ्राई किया था, रोस्ट किया था। सेम उसी प्रोसेस से फिर 1 चम्मच घी का आपने ऐड करना है और ऐड करने के बाद आप इसमें किशमिश ऐड करनी है। किशमिश जो है मैंने यहाँ पर 100 ग्राम किशमिश ली थी और किशमिश ऐड करने के बाद आपने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट फिर से फ्राई करना है और ये भी साइज़ में डबल हो जाएंगी और इनका जो साइज़ ये बिल्कुल फूल जाएंगी। देखिए, जब ये इस स्टेज पे आ जाएँ तो इसका मतलब है कि किशमिश बिल्कुल रेडी है। अब इसे भी हम साइड पर निकाल लेंगे। सेम उसी प्रोसेस में फिर आपने 1 चम्मच घी का ऐड करना है और घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, इसके बाद इसमें पिस्ते ऐड करने हैं। पिस्ते 300 ग्राम ही लिए थे, लेकिन ये हम छिलके वाले लिए थे। छिलके निकालने के बाद तकरीबन इनका वजन 200 ग्राम रह गया होगा, इसलिए ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब है पिस्ता जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे भी हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करना है और 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद इसे भी हमने अलहदा से बर्तन में निकाल लेना है। अब उसके बाद जो बाकी का घी था, तकरीबन 100 ग्राम घी था जो मैंने फ्राई पैन में ऐड कर दिया। अब हमने सूजी को फ्राई करना है। याद रखिए कि जितनी सूजी होगी उतनी ही आपने उसमें चीनी ऐड करनी है। और सूजी यहाँ पर मेरे पास 400 ग्राम सूजी है। सूजी को भी आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है। याद रखिएगा कि हमने यहाँ पे इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हम इसका हलवा नहीं बना रहे। हमने जस्ट इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म करना है और फ्लेम जो है आपने मीडियम पे रखनी है, हाई पे फ्लेम नहीं करनी।
5 से 7 मिनट फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पर कोकोनट ऐड कर रही हूँ। आपने उसे कद्दूकश कर लेना है, नारियल लेके उसे कद्दूकश कर लेना है। और ये इसका वज़न तकरीबन 200 ग्राम है जो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं, साथ मिक्स करते जाएं। कोकोनट को इस स्टेज पर ऐड करना इसलिए लाजमी होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका जो कच्चेपन है वो ख़त्म हो जाए। पंजीरी को हम तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए और 1 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह कच्चापन जो होगा नारियल का वो इसको ख़राब नहीं करेगा। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसे भूनना है, फ्राई करना है। और अगर आपको घी कम लगे तो घी आप इसमें दोबारा ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल फाइनल लुक रेडी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद ये देखें नारियल और सूजी यकजान हो चुके हुए हैं। तो यही हमें इसकी फाइनल लुक चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने इसे। लास्ट स्टेज में जितने भी हमने ड्राई फ्रूट जो रोस्ट किए थे सबको आपने ब्लेंडर जार में डालकर ब्लेंड कर लेना है। और आपने तकरीबन थोड़ा थोड़ा डाल के ब्लेंड कर लीजिएगा ताकि ये अच्छा सा और स्मूथ सा जो इसका पाउडर रेडी हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और इसका पाउडर रेडी करते जाएं। सेम टू सेम सारे ड्राई फ्रूट्स को आपने ऐसे ही करना है, क्योंकि इसमें ऑयल होता है, ऑयल में फ्राई होता है, तो इसलिए इसे थोड़ा सा मुश्किल होगा इसे ब्लेंड करने। सेम इसी तरह बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को भी आपने ब्लेंड कर लेना है। अब ये देखें सारे ड्राई फ्रूट जो है इन सबका पाउडर बना लिया हुआ है, ये बिल्कुल रेडी है। अब हमने जो है इसमें सूजी ऐड करनी है। तो ये देखिए सूजी, सबसे पहली बात है सूजी जो है बिल्कुल कम्प्लीटली जो ठंडी हो चुकी है उसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें आधे घंटे के लिए। और उसके बाद आपने उसे जो ड्राई फ्रूट्स उसके साथ ऐड कर देना। इसके बाद जब चीनी ऐड करनी है ना, जब चीनी आपने तब ऐड करनी है जब सूजी बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी हो। तो चीनी मैंने पहले बताया था कि जितनी आपके पास सूजी होगी उतनी ही आपने उसमें चीनी ऐड करनी है और चीनी को आपने पीस लेना है। बेहतर है कि आप इसे कास्टर शुगर ले लें अच्छे तरीके से, या फिर आप इसे पीस लें और पीसी हुई चीनी को आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसे अच्छे तरीके से बाद में मिक्स कर लेना है। ये लें जी, हमारी पंजीरी बिल्कुल रेडी है। सर्विंग प्लेट में निकालें, सर्व करें, गार्निश करें पिस्ते के साथ। तो जो कुछ पिस्ते बादाम छोड़ दे उसे गार्निश करें और सर्व करें और इंजॉय करें। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, स्पेशली उनके लिए जो न्यूली मदर्स हैं उनके लिए ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं। इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है सर्दियों में, स्पेशली न्यूली मदर्स के लिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे जो मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर किया करें ताकि दूसरे भी देखकर खुद बना सके। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, दूसरों की ज़रूरत पूरी हो जाए। तो मिलती है एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।